दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, कारण क्या और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वाइकल की बीमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के समय में, लेकिन पहले जब बोले कि भाई 10-20 साल पहले की समय की बात की जाए तो पहले ओल्ड एज में ज़्यादा होती थी, मतलब 60 साल का आदमी एक बार हो जाए तो उसको ये सर्वाइकल भी हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, 30-40 के आदमी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। तो ये होता क्या है, सर्वाइकल को समझो। पहले हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 10th-12th में भी बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। तो लंबर, थॉरैक्स, ये सब होते हैं। इसमें कॉक्सी होता है, एक सबसे शुरू का पार्ट होता है क्या, सर्वाइकल, जो कि हमारे कंधे से लेके गर्दन तक को कनेक्ट करता है। स्पाइन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। जो कंधे से लेके गर्दन का हिस्सा है उसे सर्वाइकल बोलते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो इसलिए उसका नाम है क्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो स्पाइन है, उसके कुछ वर्टिब्रास होते हैं छोटे, उनमें सॉकेट्स की तरफ फिट होते हैं। इनके साइडों से नर्व्स निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं, और हमारे स्पाइन पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हर एक ऑर्गन तक नर्व्स जाती हैं, ठीक है। हर एक वर्टिब्रा से साइड से नर्व निकल रही होती हैं। तो ये नर्व का काम होता है, हमारा शरीर मेंटेन रहता है, हर एक चीज़ मेंटेन रहती है। तो जाहिर सी बात है, सर्वाइकल है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं साइटिका की बीमारी होती है। साइटिका में क्या होता है, साइटिक नर्व होती है, कोई बीमारी नहीं है। साइटिक नर्व दब जाती है, ठीक है ना। तो इस सर्वाइकल की बीमारी में क्या होता है कि सर्वाइकल हिस्से से निकलने वाली नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और वो वीक होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, फिर इसलिए दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो मेन बात आती है कि ये सर्वाइकल वाली जो स्पॉन्डिलोसिस है, इसमें ये क्या प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में, कि नर्व दबने लगती हैं। होता क्या है कि हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, जैसे बोल सकते हैं आप कुशन। वो कुशन का काम करती है। जब जैसे आदमी यूँ होता है या कैसे भी गर्दन करते हैं तो हड्डी आपस में न टकराए, इसलिए उनके बीच में एक सॉफ्ट रबड़ समझ लो आप, जो समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं डिस्क। तो ये डिस्क हड्डी को आपस में टकराने से बचाती है ताकि कोई दिक्कत ना आए, अदरवाइज हड्डी तो फ्रैक्शन हो जाएगा, घर्षण जल्दी हो जाएगा। तो नॉर्मली जो डिस्क होती है 60 के बाद अपने आप डिजनरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब हड्डी भी डिजनरेट होती है और साथ ही डिस्क भी वीक हो जाता है। तो डिस्क कई बार सटक जाता है, ठीक है, या तो डिस्क ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, वीक हो जाता है। तो जो दो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है वो ख़राब हो जाएगा, तो वर्टिब्रास आपस में टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो साइड में से नर्व्स निकल रही हैं तो वो दबेंगी। ये होता है क्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई डिस्क क्यों निकल जाती है, डिस्क क्यों ख़राब हो जाती है। तो पहला कारण है जेनेटिकल, अपन कह सकते हैं। कई लोगों में ये पता नहीं होता, जेनेटिकल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों की जो कमजोरी होती है उनके कारण दर्द होता है जॉइंट्स में, उसके कारण भी। आर्थराइटिस आप बोल सकते हैं, जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल सकते हैं। ये हड्डियों के रोग हैं, इनमें भी ये सब होता है। तो ये होता है तो भी डिस्क पे अफेक्ट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी कह सकते हैं, हड्डियाँ मतलब वीक हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है। डिहाइड्रेशन भी एक कारण होता है, पानी की कमी से भी होता है। और लेगामेंट्स का भी कमज़ोर होना। क्या होता है, दो हड्डियों के बीच में लेगामेंट्स होते हैं जो कि हड्डी को पकड़ के रखते हैं। तो लेगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं तो भी डिस्क पर असर पड़ता है और डिस्क निकल जाती है। तो लेगामेंट्स की कमज़ोरी, इवन आदमी की खुद की पूरी वीकनेस, ओवरऑल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, आदमी का खाना पीना अच्छा नहीं है, अच्छे प्रोटीन डाइट्स नहीं ले रहा, अच्छा विटामिन नहीं ले रहा, कैल्शियम नहीं ले रहा, तो ये होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क ये होता है कि कई बार कोई भी कारण नहीं है कि कोई वीकनेस हो या सब कुछ कारण नहीं, लेकिन क्या डिस्क सटक जाती है मतलब खिसक जाती है, ठीक है। वो पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार ऐसे पोजीशन में आदमी हो जाता है, किसी लोगों की आदत होती है तो वो सटक जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके मेडिकल कारण।
बात आती है कि ये होता ही क्यों है। क्योंकि देखो हमारी जो स्पाइन है उसका एक शेप है, एस साइज़ में होता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत सारी नर्व्स और दब सकती हैं, ठीक है। जिस जगह की नर्व दबेगी वो समस्या डेवलप होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्वाइकल नर्व दबती हैं तो ये पूरा कंधे के यहाँ पर नर्व गई सपोज, तो ये काम करना बंद कर देगा, हाथ सुन्न हो जाएगा। कुछ नर्व ब्रेन तक जाती हैं तो वो उनकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये सारी नर्व जहाँ जहाँ जाएगी वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नर्व पे दबाव पड़ता है। नॉर्मली होता क्या है कि आदमी कैसे भी उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे भी बाइक चला रहे हैं तो ये जर्क लगता है, यूँ झटका लगता है। या तकिया ले लेते हैं, आजकल तो तकिया का बड़ा वो चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े तकिए आते हैं, कैसे भी सो रहे हैं, यूँ पड़े हैं, यूँ पड़े हैं। आदमी नॉर्मल आदमी सोचते नहीं कि गर्दन कैसी जा रही है। ये कई लोगों को ऐसा जॉब होता है, उनको बार बार मुंडी यूँ करना। तो ये सब कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डिस्क सटक जाती है, डिस्क डिजनरेट होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब बात आती है सिम्टम्स की कि भाई क्या लक्षण होते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ नर्व जाएगी वो हिस्सा ख़राब होता जाएगा, ठीक है। नर्व दबती है, जैसे कि साइटिक नर्व दब जाती है, पूरा पूरा पाँव दर्द करता है ना, आदमी का पैर दर्द करता है, जांघ में दर्द होता है, वहाँ पर सुन्नपन रहेगा। बस ये इसका मेन लक्षण है। उसके अलावा ऐसा कोई खास लक्षण होता नहीं है कि भाई आपको उल्टी वगैरह होने लगेगी, सिर्फ सुन्नपन और दर्द होता है। अब इस चीज़ को कैसे कंफर्म करें। पता है कि भाई गर्दन हिलाने में दर्द होता है, सर्वाइकल लग रहा है, तो कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। आप यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं, इनसे कुछ हद तक पता चल जाता है। लेकिन मेन है एक्सरे। एक्सरे से हड्डी के बारे में पता चलेगा कि हड्डी कितनी डिजनरेट हो रही है और रीजनरेट हो रही है। कई बार क्या होता है कि हड्डी ख़राब होने लगती है, हड्डी का वीकनेस के द्वारा हड्डी भुरभुरी हो जाती है और एक तरफ से हड्डी बढ़ने लगती है। तो ऐसा होता है कि एक तरफ से बढ़ती है तो फिर वो हिलाने में दर्द करता है। तो एक्सरे से आप हड्डी को देख सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब का कन्फर्मेशन एक्सरे से हो जाएगा। दूसरा एमआरआई और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से नर्व्स वगैरह को देखा जा सकता है और एमआरआई से और अच्छे क्लियर देखा जा सकता है। एक और होता है दोस्तों ईएमजी, मतलब कि इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी होता है। इसमें क्या होता है कि कंडक्शन होता है, कंडक्शन टेस्ट। कुछ हल्का करंट आपके नर्व्स के द्वारा पहुंचाया जाता है और देखा जाता है कि नर्व की कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है, कि नर्व कितना ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो नर्व कंडक्शन टेस्ट भी किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, इनसे पता चल जाता है सर्वाइकल है। अब बात आती है टिप्स की कि क्या करना है। देखो पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन में बार बार गर्दन को हिला रहे हैं, झुला रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन लोग किसी भी कंडीशन में अच्छा नहीं होता, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। प्रॉपर स्लीप लेना, अच्छा नरम तकिया लगाना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं ना ज़्यादा नरम, ठीक है। और एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें, डाइट में रखें विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन B12, ये सब रख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ आराम मिलेगा। बात की इलाज के लिए क्या किया जाए, तो देखो इलाज में सबसे पहली चीज़ तो आप चाहें तो फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जगह जगह सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाकर आप कंधे की और गर्दन की मसाज कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। तो वो की जाती है, उससे आराम मिल जाता है। उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये होता है भाई देखो जाहिर सी बात है दर्द होता है, तो वहाँ पे आप एक NSAID ड्रग देंगे। कोई भी डॉक्टर हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, वो यही करेगा। NSAID ड्रग हो क्या डाइक्लोफेनिक हो सकता है, पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, डायनापार का टैबलेट दे सकता है सुबह शाम 7 से 8 दिन के लिए। तो पहली ड्रग है क्या डायनापार। डायनापार से मतलब नहीं डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल होना चाहिए। तो वो सुबह शाम दे सकते हैं 7 से 8 दिन तक। ये ट्रीटमेंट चलेगा तो इससे क्या दर्द और बुखार सूजन कम होगा। जब इतने दिन तक आप डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल देंगे तो गैस बनेगी। तो रेविस-डी, राजो-डी, जो भी वटेवर, रेविप्राजोल का टैबलेट दिया सकता है सुबह सुबह खाली पेट। तो वो दिन में एक ही बार चलेगा जितने दिन तक आप डायनापार चलाएंगे। उसके अलावा कुछ स्टेरॉयडल इंजेक्शंस और स्टेरॉयडल टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है ना। तो या तो ओमनाकार्टिल दिया सकता है या प्रेडनिसोलन या मिथाइलप्रेडनिसोलन, इनको चलाया जा सकता है सुबह शाम 7 से 8 दिन तक, ठीक है। तो ये स्टेरॉयडल ड्रग्स भी चलाई जा सकती हैं अगर जल्दी आराम नहीं मिल रहा तो। और नर्व्स की कंडक्टिविटी, नर्व्स के इम्प्रूवमेंट के लिए गाबापेंटिन, ये सब चलते ही हैं। गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, ये ड्रग्स आती हैं। इनको भी सुबह शाम चलाना है एक टैबलेट, ठीक है, 7 से 8 दिन तक।
इतने दिन में आराम मिल जाता है। और कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं, एमाइट्रिप्टिलोन वगैरह ये सब आते हैं, तो इनको चलाया जा सकता है ताकि नर्व्स की इम्प्रूवमेंट हो। आदमी को डिप्रेशन में भी जाता है, कुछ मानसिक समस्याएं डेवलप होती हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। ये सब करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये तभी काम करेगा कि डिस्क अपने जगह पे है और हड्डी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, या कोई आपका पोस्चर की वजह से कुछ लिगामेंट खिंच गया है या कुछ भी हो गया। हाँ, लिगामेंट अगर खिंच जाता है या कोई भी ऐसे स्पाज्म हो जाता है तो वहाँ पे आपको मसल रिलैक्सेशन चलाना। क्लोरोजोक्साजोन, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, थायोकॉर्टिकोसाइड की दवाइयाँ आती हैं, वो चलाई जा सकती हैं। ये भी सुबह शाम चलती हैं 3 से 4 दिन तक, तो मसल रिलैक्सेशन अच्छा काम करेगा। अभी बात आती है कि भाई डिस्क ही निकल गई है, डिस्क कोई काम का नहीं बचा, तो वहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऑपरेशन करके डिस्क को निकाल देते हैं या एक पूरा वर्टिब्रा ही निकाल देते हैं, पूरा का पूरा एक वर्टिब्रा निकाल देते हैं, फिर उसको सेट करते हैं, सर्जन करता है। तो ये होता है दोस्तों पूरा ट्रीटमेंट। चाहे तो इस दौरान आप ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं, गर्म से भी सिकाई कर सकते हैं, कैसे भी सिकाई कर सकते हैं दर्द से आराम पाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है सर्वाइकल। और हाँ, एक और चीज़ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना भूल गया, नेक प्रेसेस आते हैं, पट्टा आता है ना, ये आपने देखा होगा, वो लगाया जा सकता है क्योंकि गर्दन हिलती है चलते फिरते, तो उसको लगा लेते हैं तो गर्दन स्टेबल रहती है। तो वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्दन को हिलने नहीं देता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसका लक्षण, कारण और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।